गीता का उपदेश सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाया, इनके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमज़ोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, ऐसी स्थिति में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने अंदर उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना जरा भी नहीं आने देना चाहिए। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म और भगवान नित्य है। कितनी भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों ना हो, वे सभी अनित्य है। अधर्म है, अन्याय व्यक्ति को डरपोक बना देता है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो व्यक्ति नाशवान धन संपत्ति को श्रेष्ठ समझता है। आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर भगवान बसते हैं, जो धर्म का पालन करता है, वह कभी भयभीत नहीं हो सकता। उसका बल सच्चा होता है। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा बल होता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने नारायणी सेना का वर्णन किया। उसने सांसारिक वैभव का चुनाव किया। जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमज़ोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा होता है। दोस्तों, जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता है, लेकिन जहाँ पारिवारिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। जो व्यक्ति ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने पर स्वयं को बड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। लेकिन जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहे बड़ा माना जाता है। खुद का किया हुआ पाप, अन्याय व्यक्ति को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। पारिवारिक स्नेह में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है और गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। इससे बचते हुए उसे तटस्थ बने रहना चाहिए। इतना मिल गया है, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ता आकर्षण लोभ कहलाता है। और दोस्तों, लोभ ही पाप का जड़ है। मनुष्य को अपने ज़िंदगी में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। जितना मिल गया है उसे उतना में खुश रहना चाहिए। लोभ की आदत के कारण विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। संयोग यानी मिलन में जितना सुख नहीं होता, वियोग या जुदाई में उससे अधिक दुख होता है। अर्थात पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर उनसे वियोग होना दुखदायी होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लोभ जन्म ले लेता है और वह किसी भी प्रकार से उन्हें पाने की चेष्टा करता है। दोस्तों, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और मुसीबतें आ जाती है। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है और मन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। अधर्म का पालन करने से मन अशुद्ध हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। होने को रोकना मनुष्य के वश में नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से डिगकर अपना पतन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब तक तुम लाभ के लिए या जीत के लिए कर्म करोगे तब तक हर कर्म तुम्हें बंधन में बांधेगा। दुविधा और स्वार्थ छोड़कर आत्मा के सत्य को जानते हुए निष्काम कर्म करो। जीत हार की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना ही समता योग होता है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों के भय से विचलित नहीं होता। दुख में रोता नहीं और सुख में नाचता नहीं।
क्रोध और घृणा से परे है, जिसमें किसी के लिए आसक्ति नहीं है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जो परमात्मा में स्थिर कर देता है वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। सच है कि इंद्रियां ही सब परेशानी का कारण है। इनकी आसक्ति से काम इच्छा उत्पन्न होती है। कामना पूरी न होने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से व्यक्ति मोह में फंस जाता है। मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। इससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः इंद्रियों को संयमित करके बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके जो अपने कर्तव्य यानी कि धर्म का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अध्याय में कर्तव्य का महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे शांति नहीं मिल सकती। कर्तव्य पालन में शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाला आत्मा शाश्वत है। इसलिए नाशवान शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो अवश्यंभावी होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना नहीं मानना सबसे बड़ी भूल है। अनेक युग बदल जाएं तो भी आत्मा बदलती नहीं है, वह ज्यों का त्यों ही रहती है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है। क्षण मात्र भर भी वह नहीं रह सकता। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं होगा तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। अतः इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। जिसको हम चाहते हैं ऐसे अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। ज़्यादा सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। भगवान इनसे ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति धीर होता है वह दुख सुख में एक समान रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग्य हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते, क्योंकि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा नहीं करने में मनुष्य स्वतंत्र है। दोस्तों, कर्म योगी अपने कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भोग कर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वे दोबारा लौट कर नहीं आए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।